धर्म को मानने वाले कई लोगों को आपने यह कहते सुना होगा कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सब कुछ छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, ईश्वर का ध्यान लगाओ। लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे लोग भी हुए जो यह कह गए कि आप परिवार के साथ रहिए, सब कुछ कीजिए, अपना काम धाम भी कीजिए और उसी दौरान ईश्वर को खोजने की कोशिश भी कीजिए। एक ऐसे ही पुरुष थे साहब श्री हरिद्रानंद जी। उन्होंने कहा कि आपको भगवान को पाना है, भगवान को चाहते हैं आप अपना काम करते रहें, गृहस्थ जीवन में रहें और इसी दौरान आपको भगवान मिलेंगे। भगवान का वह सब कुछ आशीर्वाद मिलेगा जो आपके दिल के अंदर है। किसी प्रकार के वाद से दूर हरिद्रानंद ने लोगों को अपने साथ जोड़ा और कहा कि किसी भी धरती पर कोई महापुरुष आ जाए उसमें ईश्वर की खोज आप मत कीजिए। आज भी यदि कोई गुरु है तो वह है शिव। और उसके बाद उनके भक्तों की संख्या, उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। बाद के दिनों उन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन उनके मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ हरिद्रानंद जी के बड़े पुत्र, जो कि उनके जीवन काल में उन्होंने अपने पुत्र को सलाहकार बनाया, अर्चित आनंद जी हैं। सर, हमने जो कुछ कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। हरिद्रानंद यही बता कर गए। पहले तो आपको प्रणाम है। देखिए, साहब श्री हरिद्रानंद जी जो खुद एक गृहस्थ जीवन को लीड कर रहे थे, खुद प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और बचपन से पूजा पाठ में उनका लगाव रहा। तो हमेशा कहते थे कि लोग कहता है, पुराने लोग कहते हैं कि भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है। उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही कि भगवान भक्त के पास क्यों नहीं आएगा। तो इस तरह की जिज्ञासा को लेके वो उन्होंने जीवन का आरंभिक काल अपना पूजा पाठ, श्मशान तंत्र मंत्र बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। लेकिन कालांतर में उन्होंने सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में काफ़ी समय बिताया। उसके उपरांत उन्हें लगा कि जिस महादेव, जिस भगवान शिव की पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं, उसका एक स्वरूप गुरु का भी है, जो हमारे वेदों में भी है, हर जगह वर्णित है कि शिव गुरु हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में शिव के गुरु स्वरूप पर उतनी व्यापक चर्चा नहीं हो रही है, उससे लोगों का जुड़ाव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया, महादेव जब भगवान के रूप में हमको सब कुछ दे सकते हैं, दूसरे गुरु के पास क्यों जाएं? और वो गुरु का भी काम कर रहे हैं, तो फिर हम सांसारिक और शारीरिक गुरुओं के पास क्यों जाएं? वैसे भी अर्चित आनंद जी, हमने देखा कि इसी भारत में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने आप को भगवान मनवाने के लिए तरह तरह का नाटक किया, तरह तरह की ऐसी क्रियाएं की जो कि एक प्रकार से आर्टिफिशियल था। लोग मानते, जब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन हरिद्रानंद जी ने कहा कि भाई शिव को मानिए आप। सावन का महीना है, पवित्र महीना है, शिव में कितनी शक्ति आप देखते हैं, खुद का अनुभव रहा होगा आपको। देखिए, शिव की शक्ति का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि जो सांप आपको सड़क पर दिखाई देता है, आप उसको डंडे से मारते हैं और उसी सांप को शिवलिंग पे उठा के रख दीजिए, तो पत्थर के शिवलिंग के संपर्क में आने से मात्र से वो पूजित हो जाता है। तो आप महादेव के संपर्क में जाएंगे, महादेव के संपर्क में जाएंगे तो एक व्यक्ति जिसके पास अपनी समझ है, उसकी क्या स्थिति होगी? वो स्वतः पूजनीय हो जाएगा। उसको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं पूजनीय हूँ, उसका आचरण बता देगा कि वो महादेव के साथ, महादेव के सानिध्य में जुड़ा हुआ है, तो दिखेगा। खुद गृहस्थ जीवन को मानते रहे, परिवार बसाया, सांसारिक जीवन में रहे, बावजूद इसकी इतनी बड़ी बात कहना और लोगों को अपने साथ जोड़ना। आप तो उनके साथ रहे, उनके पुत्र हैं आप। कभी लगा कि एक ऐसा काम है, हो सकता है विरोध हो, कुछ ऐसे लोग आलोचना करें, ऐसे लोग अटैक करेंगे जो कि जिनकी दुकानदारी बंद होने की खतरा है? तो ऐसा वाकया? देखिए, ऐसे वाक़ये तो बहुत हैं, लेकिन हम उस वाक़ये को छेड़कर किसी विवाद को जन्म देना नहीं चाहते। महादेव की बात करते हैं और महादेव विश्व के सबसे सनातन और पुराने देवता हैं। तो हमारा भी मानना है कि इस धरती पर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति
वो ये पात्रता रखता है कि महादेव को अपना गुरु बना सके। साहब ऐसा कह के गए हैं और साहब ऐसा दिखा के गए हैं। हमने देखा कि जो भीड़ आई हुई है इसमें कोई भेद हमने नहीं देखा, गरीब अमीर कोई भेद नहीं। हमने देखा कि गैर सनातन धर्म के लोग भी आए हुए हैं इसमें। हाँ, जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ गुरु की बात है। गुरु का शिष्य तो कोई भी हो सकता है। हमारे साहब ने जो बताया लोगों को, आज हमारे साथ हमारे सिख बंधु हैं, कई मुसलमान भाई भी शिव को अपना गुरु बनाया हुआ है। इन लोगों ने शिव की बातों को कहना शुरू किया है लोगों से कि भाई शिव मेरे गुरु हैं। आप बिहार के क्षेत्रों में जाएं, मुसलमान भाइयों के घरों में शिव चर्चाएं होती हैं। तो साहब ने कहा कि आप धर्म तो बाद में आया, मजहब बाद में आया, शिव तो पहले आए थे, तो सब तो शिव के ही हैं। तो बाकी चीज़ें तो हमने अपने बनाई है, जैसे शिव की ओर चलो, उनका नारा ही था आओ चलें शिव की ओर। और एक मैं वाकया याद दिलाता हूँ, एक गुरु थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो किसी से मिलने गए, अपने एक शिष्य के कहने पर कहा कि मेरी माँ बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। जब वो गुरु उस महिला के घर में गई तो देखा कि रामायण भी रखा हुआ है, कुरान भी रखा हुआ है, बाइबिल भी रखा हुआ है। तो कहा कि भाई ये कैसे हो गया? तो कहा कि सर हमने कहा था कि मेरी माँ आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक नहीं कहा था। सर यही है अध्यात्म। अध्यात्म और धर्म में मूल अंतर है। और धार्मिक तो व्यक्ति को अलग अलग इस पंथ में मजहब में बांट देता है। अध्यात्म सबको एक करने की विधा है। वहाँ पे किसी धर्म और संप्रदाय की बात नहीं होती। अध्यात्म तो भगवान महादेव गुरु से मिलने की एक विधा है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। और ईश्वर अभी कहते हैं कि मुझे पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगरबत्ती लेकर जाएं, ये मिठाई लेकर जाएं, प्रसाद लेकर जाएं। जहां आप खड़े हैं वहीं से इच्छा हो आप मेरा नाम पुकार लीजिए, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल, आप यहीं पूरा अभी घूमें, आप जहाँ जितने लोग आए हैं, आपको कहीं प्रसाद नहीं दिखेगा, कहीं आपको पैसा चढ़ता नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो भी आते हैं वो साहब और दीदी जो जिनका जन्म दिवस है उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। ये जगह साहब के रहने की जगह है, एक ऊर्जा है यहाँ पे। और ऐसे ही कहा जाता है कि जहाँ साधु संत रहते हैं वहाँ एक ऊर्जा होती है। तो उस ऊर्जा से ओतप्रोत हम लोग भी हैं, ये लोग भी हैं। जी का जो एक प्रकार से परंपरा है उसको बढ़ाने में आप कितना मदद कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग को साहब ने ये बताया है कि ये जो चीज़ें हैं, शिव की शिष्टता, शिव के गुरु स्वरूप से लोगों का जुड़ाव, बचपन से मैंने देखा है। साहब ने निस्वार्थ अपनी तनख्वाह से लोगों को जोड़ा है, इससे प्रयास किया है। साहब ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, साहब ने कोई अपने लिए पूरे जीवन में एक कट्ठा ज़मीन नहीं खरीदा, उनका कोई घर नहीं है जो उन्होंने बनाया हो। तो वो सिखा कर गए हैं कि महादेव की बात करो, लोगों को जोड़ते चलो। यही जीवन है। और जीवन यापन के लिए काम अपना हर आदमी करता है, वो करते हैं। आनंद जी की आंखों को देख रहा हूँ, उनकी आंखों पर थोड़ा कैमरा फोकस करेंगे, लगेगा जैसे कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ रहा है। ये चीज़ें सर पिताजी ने सिखाया था कि आपको ऐसा बनना है, या फिर खुद से ये सुओ मोटो आया आपके अंदर? नहीं, ये तो माता पिता का संस्कार और महादेव की दया है कि आपको ये चीज़ें मेरे अंदर दिखाई दे रही हैं। और उनकी दया रहेगी तो लोगों को महादेव तक जोड़ने में हम लोग जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ बरखा आनंद जी भी हैं। दीदी आपको बहुत बधाई कि कम से कम कहा जाता है कि आधुनिक दुनिया में बच्चे धर्म से दूर हो रहे हैं, आध्यात्म से दूर हो रहे हैं। आप क्या देख पा रही हैं? नए जमाने की लड़कियां यहाँ आई हुई हैं। हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर जो है बचपन से ही शिव शिष्य है। कितने बच्चे तो गर्भ से ही शिव शिष्य हैं। तो स्वाभाविक है, जो गर्भ में भी जब अभिमन्यु ने सारा ज्ञान सीख लिया था, तो यहाँ शिव की बात अपने माता पिता से सुनने वाले बच्चे जो गर्भ में सुन रहे हैं, उनके तो संस्कार में रच बस रहा है ये। तो जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, युवा हो रहे हैं, तो एक नई पीढ़ी सामने आ रही है। आपके अंदर कभी ऐसा लगा आपको कि जो हरिद्रानंद जी की जो संस्कार थी, जो परंपरा थी, उसकी कोई झलक आपने आप में अंदर देखा? कभी आपने ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई स्वप्न, ऐसा कोई घटना? देखिए, जब भी महादेव की बात होती रही है, साहब और दीदी के सानिध्य में बैठने सुनने का बहुत बार मौका मिला। सौभाग्य है ये मेरा
क्योंकि कुछ अच्छे कर्मफल होते हैं जो किसी न किसी रूप में मिलते हैं। तो इस जीवन में यही सबसे बड़ा उपहार मिला। और जब भी वो जैसे ज़्यादातर योग में कहते हैं ईरा और पिंगला जो है एक कुछ घंटे तक एक तरफ से सांस चलती है, फिर सांस की दिशा बदलती है। लेकिन साहब के सानिध्य में जब भी हम लोग बैठे रहे तो दोनों सांसों पे संतुलन के साथ दोनों तरफ से सांस की गति एक जैसी स्थिर संतुलित। जो इस मौके पर आप याद करना चाहें और लगे कि वह हुआ कि जीने की प्रेरणा देता है। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि सीधे महादेव को गुरु मानो और स्पष्ट संदेश दिया है। शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे गंतव्य है, शिव ही हमारी गति भी है और शिव ही गुरु रहेंगे हमेशा। कोई दूसरा वरिष्ठ नहीं होगा, कोई दूसरा अगुआ नहीं होगा। जब महादेव स्वयं है तो किसकी जरूरत है। ये थे हमारे साथ अर्चित आनंद और बरखा आनंद। यदि आज की तारीख में कोई यह कहने की हिम्मत रखता है कि किसी धर्म गुरु के पास तुम मत जाओ, किसी को गुरु मत मानो, एक ही शख्स है पूरे ब्रह्मांड में, वो है शिव महादेव। यदि आपने निश्चल मन से सच्चे प्रेम से शिव को गुरु मान लिया तो किसी पंडित, किसी पुजारी, किसी धर्म गुरु के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हरिंद्रानंद जी ने जो कुछ कहा उसको लोग अपने जीवन में उतारेंगे। और यदि ऐसा होता है तो यह मान कर चलिए कि यह कर्म सनातन धर्म के विस्तार की एक बड़ी वजह बनेगी। कैमरा उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए अजय लाल, रांची से।